पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का हंगामा। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने की नारेबाजी। स्पीकर ने लोकसभा में हंगामे के चलते कार्यवाही को किया स्थगित। बिहार विधान परिषद में सरकार के खिलाफ काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन। राबड़ी देवी ने कहा, सदन में इतिहास को बदला जा रहा है। इतिहास को बदला जा रहा है, इसलिए काला बिल्ला लगा के लोग आए। परंपरा शुरू हो रहा है, बीजेपी जदयू वाला परंपरा शुरू कर रहा है नया, तो आने वाला पीढ़ी देखेगा। कर्नाटक में बीजेपी सांसदों का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। मूडा और वाल्मीकि घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, कांवड़ियों से मिली शिकायत के आधार पर दिए निर्देश। मामले पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बलिया से सपा विधायक ने योगी सरकार के फैसले का किया विरोध। कहा, दुकान पर नाम लिखे जाने का आदेश गलत है, समाज में दूरियां पैदा करने का फैसला। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बजट और नीति आयोग की बैठक पर बोले आप सांसद हरभजन सिंह। कहा, नीति आयोग की बैठक में शामिल न होना सही, बजट संतोषजनक नहीं है। योग में ना शामिल होना, भगवंत मान साहब का भी मैं बयान पढ़ रहा था और बाकी के भी जो बड़े लीडर हैं उनका भी बयान आ रहा था कि वो शामिल नहीं होंगे, और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि बजट जो है वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार से की जगन मोहन रेड्डी की तुलना। कहा, जगन मोहन रेड्डी का उद्देश्य केवल अमीर बनना था। यमुनोत्री धाम में बादल फटे, जलस्तर में बढ़ोतरी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने खाली कराया मंदिर परिसर। यमुनोत्री धाम में भयंकर बाढ़ के चलते नदी के किनारे आया मलबा। पानी में तिनके की तरह बही बसें। चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। नदी किनारे इलाके को खाली कराया गया है। मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौजूद। यमुनोत्री की जानकी चट्टी में भारी बारिश के कारण बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। पार्किंग तक पहुंचा बाढ़ का पानी। तेज बहाव में बह गए कई जानवर और वाहन। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड। भूस्खलन के बाद सड़कों पर आया मलबा, यातायात हुआ बाधित। बद्रीनाथ हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। मदमहेश्वर मंदिर ट्रैक में मार्कंडे नदी पर पैदल पुल बहा। आने जाने का रास्ता बाधित हुआ। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल बहा। मदमहेश्वर धाम में फंसे तीर्थयात्री, यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रिस्पाना नदी में उफान आने पर हालात बेकाबू हो गए हैं। आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। अलीबाग समुद्र तट पर बचाव अभियान। जेएसडब्ल्यू में फंसे जहाज से चालक दल के 14 सदस्यों का चॉपर के जरिए किया रेस्क्यू। पुणे के पिंपरी चिचवड़ में बारिश का कहर। पानी में डूबा मौर्या गोस्वामी मंदिर। पुणे की करवे रोड पर घरों में घुसा पानी। दूसरी जगह शिफ्ट किए गए लोग। बाढ़ के कारण मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान नदी में समाये 4 घर। तबाही का वीडियो सामने आया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। लगातार बैराजों से छोड़ा जा रहा है पानी। उफान पर घाघरा और शारदा नदी। सीतापुर में बाढ़ की चपेट में आए कई गांव। विश्व की सबसे ऊंची शिंकुनला टनल का पीएम ने किया उद्घाटन। शिंकुनला सुरंग 4.1 किलोमीटर की होगी। शिंकुनला टनल के निर्माण पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, धरती पर हमारा स्वर्ग विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इस टनल के जरिए लद्दाख हर मौसम में देश से कनेक्ट रहेगा। शिंकुनला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। शिंकुनला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा।
करगिल वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी ने किया नमन। श्रद्धांजलि के बाद वॉर म्यूजियम में गए पीएम मोदी, कई अधिकारी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। द्रास पहुंचकर करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया। करगिल विजय दिवस के मौके पर वायुसेना ने जारी किया वीडियो में नजर आया सेना का शौर्य। करगिल विजय दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हमें सुरक्षित रखने के लिए दिन रात काम कर रहे जवान। करगिल युद्ध के वीर जवानों को नमन। वीर सपूतों को जिन्होंने युद्ध में भागीदार किया, अपना बलिदान दिया, उनकी स्मृतियों को मैं एक बार फिर से नमन करते हुए आप सबको कारगिल विजय दिवस की अपनी बधाई देता हूं। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। करगिल विजय दिवस पर लखनऊ में शहीदों को श्रद्धांजलि। कैंट पहुंचकर सीएम योगी ने शहीदों को नमन किया। विजिटर बुक पर भी साइन किया। करगिल विजय दिवस के 25वीं वर्षगांठ पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। नागपुर में एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग AOC NC ने अर्पित की पुष्पांजलि। करगिल विजय दिवस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा, मां भारती के वीर सपूतों के अतुलनीय शौर्य और बलिदान का परिचायक। करगिल विजय दिवस सेना के जवानों की वीरता और साहस को नमन किया। पटना में बीटी शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, अपनी मांगों को लेकर किया सचिवालय का घेराव। पुलिस की बात न मानने पर लाठीचार्ज किया गया। बलिया वसूली कांड में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए एसपी और एएसपी, सीओ और एसओ भी निलंबित। पुलिसकर्मियों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली विभाग का सराहनीय कदम, बिजली के खंभों पर चढ़वाया पॉलीथिन। बरसात में बिजली के खंभों में करंट उतरने की आशंका को देखते हुए लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कलेक्ट्रेट के सामने शिक्षा मित्रों का धरना, मांग पूरी होने तक शिक्षा मित्र का आंदोलन रहेगा जारी। लखनऊ में ऋतिक पांडे की हत्या से लोगों में नाराजगी, आरोपियों की गिरफ्तारी और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर निकाला मार्च। क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़ किया है। अफगानिस्तान के एक नागरिक को किया गया गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के 512 ग्राम हेरोइन को बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में नगर पालिका के सामने लोगों का हंगामा, सड़क जाम कर की रास्ते की मांग। नगर पालिका के चेयरमैन से हुई बहस। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पीड़ित युवक का पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। कुछ दिन पहले युवक के घर में हुई थी चोरी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान के तहत थोक विक्रेताओं पर छापेमारी, करीब 1 क्विंटल पॉलिथीन बरामद, 30,000 का लगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नहर में तैरते मिले शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बड़ा सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बोलेरो कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत की खबर। दीवार गिरने से करीब 8 मजदूरों के घायल होने की जानकारी। पेरिस में 26 जुलाई यानी आज से होगी ओलंपिक 2024 की शुरुआत। खेल से पहले एफिल टावर पर ओलंपिक रिंग और लाइटों से की गई सजावट। पेरिस ओलंपिक्स को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एथलीट्स को दी शुभकामनाएं। कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, उम्मीद है इस बार ज्यादा से ज्यादा पदक जीतेंगे। और चले आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा की, जहां नेम प्लेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पूरे मामले में यूपी सरकार का कहना है कि सुनवाई सोमवार तक हो जानी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि सोमवार तक सुनवाई हो जानी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। कांवड़ यात्रा की शुरुआत देखिए सावन के पहले सोमवार 22 जुलाई से हो चुकी है और कांवड़ लेकर कांवड़िए पहुंच रहे हैं। और इस बीच नेम प्लेट का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस पर यूपी सरकार का कहना है कि सोमवार तक सुनवाई हो जानी चाहिए, वरना फिर मतलब क्या रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट मानेगा आस्था वाली दलील या फिर क्या लेगा फैसला, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है।
तो सोमवार तक इस पर सुनवाई हो जानी चाहिए, यूपी सरकार का कहना है, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस मामले पर रोक लगा दी गई थी और आज कहा गया था कि आगे क्या कदम लिया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे रुख करते हैं। सुजाता, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तराखंड सरकार को आज तक का समय दिया गया था। अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है? कोर्ट में क्या कोई दलील या कोई बहस क्या होगा आगे? देखिए, अब आपने अपना जवाब दाखिल